Welcome to my channel, MK Stories. एक छोटे से गांव में भोलानाथ अपने दो बेटों गुड्डू और हरिया के साथ रहता था। बड़ा बेटा गुड्डू स्वभाव से चिड़चिड़ा और जिद्दी था, जिस कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। वहीं हरिया ईमानदार और शांत स्वभाव का था, जिसकी शादी गांव की छपा से हो चुकी थी। वे दोनों खुशहाल जीवन बिता रहे थे। एक दिन भोलानाथ ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार भी रहने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तुम दोनों को कामयाब देख सकूं। पिताजी, हम खेती तो कर ही रहे हैं, उससे अच्छा पैसा आ जाता है। बेटा, खेती अच्छी चीज है, लेकिन यह हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। अगर बारिश ना हो या सूखा पड़ जाए तो हालात खराब हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खेती के अलावा भी कोई दूसरा काम करो। अरे पिताजी, जब सूखा पड़ेगा तब देखेंगे। अभी खेती से गुजारा हो रहा है तो चिंता क्यों करें, और दूसरा काम करने के लिए पैसे भी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। भोलानाथ उसकी बात सुनकर चुप हो गए और निराश होकर वहाँ से चले गए। हरिया को पिता की बात समझ आ गई। रात में खाना खाते वक्त उसने अपनी पत्नी चंपा से कहा, चंपा, पिताजी सही कह रहे थे। हमें कुछ और करने के बारे में सोचना चाहिए ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। चंपा ने चिंतित होकर पूछा, पर पैसे कहाँ से आएंगे? अगर मैं अपने हिस्से की जमीन बेच दूं तो व्यापार शुरू किया जा सकता है। चंपा तुरंत विरोध में बोली, नहीं जी, ये खेत हमारे पूर्वजों की निशानी है, इसे बेचना सही नहीं होगा। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। दोनों इस बारे में देर तक चर्चा करते रहे और फिर सोने चले गए। अगली सुबह जैसे ही दोनों भाई खेत की ओर निकल पड़े, हरिया घर के आंगन में पहुंचते ही देखता है कि गाय इधर उधर घूम रही है। उसी पल उसके मन में एक योजना सूझ है। वह तुरंत चंपा को बुलाता है। चंपा, जल्दी आओ। चंपा आकर पूछती है, क्या हुआ जी हरिया? उत्साह से कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इन गायों के दूध को बेचकर कुछ पैसे कमाए जाएं। इतना पैसा जमा होता ही मैं अपना व्यापार शुरू कर दूंगा। आपका आइडिया तो अच्छा है, पर यह गाय बहुत बीमार है, इनसे दूध भी नहीं मिलेगा। यह सुनकर हरिया थोड़ा निराश होकर खेत की ओर चला जाता है। दिन भर दोनों भाई मिलकर खेती करते हैं। शाम होते होते घर लौट आते हैं। रास्ते में हरिया की नजर एक दुकान पर पड़ती है, जहां चाय, समोसा, पकड़े चा, फूड और हर तरह के खाने बिक रहे हैं। यह दृश्य देखकर उसके मन में नया विचार उमड़ता है। खाने के दौरान हरिया अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने सोचा है कि मैं एक छोटी सी दुकान खोलूंगा जहां चाइनीज फूड बनाकर लोगों को परोसा जाएगा। तो अच्छा विचार है, पर इसमें काफी पैसे लगेंगे। हम ये पैसे कहाँ से जुटाएं? इसी बीच गुड्डू का कहना सुनकर हरिया का मन और उदास हो जाता है। होटल खोलने के लिए इतनी पूंजी कहाँ से आएगी? नुकसान का भी डर है। तभी चंपा कहती है, कोई बात नहीं, मेरे पास माँ की निशानी के कुछ गहने हैं, आप उन्हें बेच दीजिए और अपना काम शुरू कीजिए। नुकसान फायदा बाद में देखा जाएगा। यह सुनकर भोलानाथ और हरिया दोनों को हैरानी होती है। भोलानाथ आश्चर्य से बोलता है, क्या माँ की निशानी इन्हें बेचना ठीक नहीं रहेगा? नहीं छपा, तुम अपनी माँ की निशानी वाले गहने मत बेचो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ की निशानी मेरे बेटे के कारोबार में लगे हैं। चंपा चुप हो जाती है और इतने में सबका खाना हो जाता है और सब उठकर चले जाते हैं। लेकिन बाद में काम करते वक्त चंपा सोचती है, अगर माँ की निशानी मेरे पति के कारोबार में काम आ सके तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। उस सोच के साथ वह खेत की ओर चली जाती है। रास्ते में हरिया चंपा को देखकर पूछता है, सुनो चंपा, तुम यहाँ कैसे आ गई? चंपा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आप मेरे गहने बेच दीजिए और अपना कारोबार शुरू कर लीजिए। नहीं छपा, आज पिताजी ने मना किया, ना कि तुम्हारे गहने नहीं बेच सकते हैं, तो तुम उन गहने को संभल के अपने पास रखो। नहीं जी, वह गहने आपके काम नहीं आए तो वह मेरे भी किसी काम के नहीं है, तो आप उन्हें बेच दीजिए। इतना कहते ही चंपा घर की ओर चली जाती है। रात ढलते ढलते चंपा सारा घर का काम निपटा लेती है और खाना बनाकर सबको बुला लेती है। सब खुशी खुशी मिलकर भोजन करते हैं और अपने अपने बिस्तरों पर सो जाते हैं। अगली सुबह हरिया चंपा से कहता है,